का मृत्यु हो जाए। जब उनके बेटा का सर काटने से मृत्यु हो जाता है, तब उनकी पत्नी लेकर आती है इस घाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए अपने बेटा को। तो अपने राजा से बोलती है, राजा ये आपका बेटा है, इनको सर काट दिया है, आप इनका अंतिम संस्कार कीजिए, अंतिम इनका क्रिया कीजिए। तो उन्होंने बोले, नहीं हमारी तुम पत्नी हो, नहीं हमारा कोई बेटा है, ये मेरे राजा का आदेश है, पहले आपसे कर लिया जाएगा आपका, तभी आपको आग दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने पत्नी से कर मांगे, क्योंकि अपने मालिक के आदेश से आग नहीं दे सकते, उसका भी शुल्क दिया जाता है। जो अपने पत्नी से शुल्क मांगे थे उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो लास्ट में उसकी पत्नी ने क्या किया, अपने साड़ी का आंचल फाड़ कर आधा अपना वो कर दी, आधा अपना बेटा के लिए पकड़ दी। तो जब वही राजा हरिश्चंद्र आग देने के लिए जाते हैं, तब ऋषि विश्वामित्र प्रकट होकर बोलते हैं, रुक जाइए राजन, ये आपका मैं अंतिम परीक्षा ले रहे थे जिसमें आप सफल हुए। जो कुछ हमको ये राजपद अपना दान दिए हैं वो अब अपना वापस ले लीजिए। तब उन्होंने बोले, जो चीज़ का एक बार मैं दान दे दिया उसे दोबारा वापस मैं नहीं लिया, आपको देना ही है तो हमको 3 वचन दीजिए। राजा हरिश्चंद्र 3 वचन मांगे थे ऋषि विश्वामित्र से। पहले वचन, जैसा मेरा सत्य का परीक्षा लिया, आने वाले इस संसार में किसी का सत्य का परीक्षा नहीं लिया जाएगा आज के बाद। दूसरे वचन में, मेरे बेटे का अग्रणी मृत्यु मिला है, जो कि उनको जीवन दान मिलना चाहिए। तीसरे वचन में उनके बेटा को जीवन दान मिला। तीसरा वचन, मैं काशी का पहला राजा हूँ, मेरा काशी में 84 घाटों पे सारा समस्याओं का समाधान हुआ। इस काशी में एक और समाधान कर दीजिए, यदि काशी में अगर कोई प्रवेश करता है, अगर इस काशी में उनका मृत्यु हो जाता है, अगर यहाँ पे उनका चिता जलाया जाए तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए।